अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमक के बेशुमार फ़ायदे हैं, ये तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग नमक के ज़्यादा फ़ायदे नहीं जानते तो कुछ ना कुछ फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे। नमक एक ज़रूरी चीज़ भी है और हमारे किचन की ज़रूरत भी। नमक से हम अपनी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और बेशुमार लोग सॉल्ट ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। मुख्तलिफ़ कामों में भी नमक से फ़ायदा उठाया जाता था, जाता है और उठाया जाता रहेगा। नमक से, सॉल्ट से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। बहुत ही कम अफराद ये जानते होंगे कि नमक से स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी किया जाता है या नमक से रूहानी इलाज भी किया जाता है और मुश्किल से मुश्किल काम इंतहाई आसानी से हो जाते हैं। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, अदब करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ और उनकी इज़्ज़त करता हूँ। ये वो लोग थे जो रूहानी मसाइल में मुब्तला थे। जब मेरी मुलाकात इनसे हुई तो बहुत परेशान थे। मैंने इन्हें सबसे पहले रिलैक्स करवाया, पुरसकून किया, जो कि बहुत ज़रूरी अमल था, और इसके साथ साथ उनके साथ सेशंस किए। 2 या 3 सेशंस में जब मैंने उनके साथ किए और फिर मैंने स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट किया सॉल्ट के ज़रिए, नमक के ज़रिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि अब वो इस परेशानी और मुश्किल से बाहर निकल आए। मैं क्योंकि एनर्जी हीलिंग सिस्टम का ट्रेनर भी हूँ, टीचर भी हूँ और मुख्तलिफ़ हीलिंग सिस्टम्स को पढ़ाता भी हूँ और उसके ज़रिए इलाज भी करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सॉल्ट ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ़ तरीके जानता भी हूँ, सिखाता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने सेशंस के अंदर और अपनी क्लासेस के अंदर। नमक से आप इंतहाई आसानी के साथ मुकम्मल तौर पे रिलैक्स रहते हुए और मुकम्मल तौर पे पुरसकून रहते हुए मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए आप नमक से अपने इलाज कर सकते हैं, ख़ुद कर सकते हैं। आज मैं आपको इंतहाई अहम तरीन मसाइल जिनकी वजह से बेशुमार लोग परेशान रहते हैं, मुश्किल में हैं, उनमें से चंद मसाइल का ज़िक्र करूँगा और फिर हम सॉल्ट ट्रीटमेंट कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं उसका तरीका भी इंशाअल्लाह ताला मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। और जब आप इन तरीक़ों पर चलेंगे या अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा इंशाअल्लाह। इसी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप रूहानियत हासिल करना चाहते हैं या फिर आप अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को, या फिर आप रूहानियत के हवाले से या रूहानी मश्क के हवाले से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप कोई रूहानी मश्क करना चाहते हैं या रूहानियत बढ़ाना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स रहते हुए आप मुझसे जुड़ जाएँ। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, मुराकबा करना चाहते हैं, या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ शैतानी मसाइल हैं, जादू के मसाइल हैं, ब्लैक मैजिक के मसाइल हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ के मसाइल हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल आपके साथ, या फिर आप रूहानी मसाइल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ की आप इजाज़त लेना चाहते हैं, तो भी आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स रहते हुए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी हीलिंग सिस्टम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या मुख्तलिफ़ एनर्जी हीलिंग सिस्टम्स में से किसी के आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला
जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सॉल्ट ट्रीटमेंट के आज मैं आपको चंद तरीके बताऊँगा। एक आम मसला है, कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी तकरीब में गए, किसी शादी में गए या किसी ख़ास पार्टी में गए या किसी से मिलने गए, आप माशाअल्लाह से बहुत स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, जाज़िब नज़र लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जब आप उस पार्टी से वापस आए या शादी से वापस आए या उस जगह से वापस आए तो अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी तबीयत में एक भारीपन सा होने लगता है, तबीयत में चिड़चिड़ाहट सी आने लगती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि सोकर उठने के बाद भी वो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते, यानी नींद पूरी होने के बावजूद भी। मिजाज में अचानक से उदासी आने लगती है, किसी चीज़ में दिल नहीं रखता, काम में दिल नहीं लगता, छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आने लगता है और अचानक से तबीयत हमारी चेंज हो जाती है। या अगर आप मुख्तसर तौर पे कह लें कि आप अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते, तो अगर ये कंडीशन आपकी हो रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सॉल्ट ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठाएं। एक बाल्टी लें, उस बाल्टी में पानी भरें और 3-4 चमचे उसमें नमक के डाल दें, लाहौरी नमक के डाल दें, पिंक सॉल्ट के डाल दें और फिर उससे आप नहा लें। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप नहाएंगे तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही थी, ये रिमूव होना शुरू हो जाएगी और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको अगर महसूस होता है कि आप अपने घर में हैं या अपने ऑफिस में हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि खिलाफ मामूल या बहुत पहले से या फिर अचानक से आपको कुछ इस जगह पर, इस एरिया में भारी भारी सा लग रहा है, भारीपन लग रहा है, या फिर घर के किसी हिस्से में आपको भारीपन लग रहा है, या फिर उस जगह पे आने के बाद यकदम आपका मूड चेंज हो जाता है, या आपको महसूस होता है कि इस जगह में, इस एरिया में, मेरे घर के या मेरे ऑफिस के इस एरिया में नेगेटिव एनर्जीज़ का मसला है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक काम करें, आप एक स्प्रे वाली बोतल ले लें और इसमें पानी डालें और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और इसका स्प्रे आप चारों तरफ करें। आप यकीन करें, चंद ही दफ़ा जब आप करेंगे या पहली ही दफ़ा जब आप करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इंतहाई मुस्बत नताइज आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे और उस जगह पर जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी, वो रिमूव होने शुरू हो जाएंगी और आप रिलैक्स और पुरसकून महसूस करेंगे और उस एरिया को आप हल्का फुल्का पाएंगे और एक फ्रेशनेस सी महसूस करेंगे उस जगह पर जहाँ पर आपने स्प्रे किया था। हो सकता है कि चंद लोगों को मेरी ये बात सुनने के बाद हैरत हो। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपके साथ बंदिश का मसला है तो भी आप सॉल्ट ट्रीटमेंट के ज़रिए अपनी बंदिश को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको महसूस होता है कि आपके साथ मनफी असरात के मामलात हैं तो भी आप सॉल्ट ट्रीटमेंट के ज़रिए इसका इलाज कर सकते हैं। और भी मुख्तलिफ़ कामों में सॉल्ट ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन उसके कुछ ख़ास तरीके हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में सॉल्ट ट्रीटमेंट के हवाले से मैं मज़ीद और चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ सवालात करना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून रहते हुए आप मुझे कमेंट्स करें। मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की भी कोशिश करूंगा और अगर हो सका तो तफसीली जवाब की सूरत में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाअल्लाह।